नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी से मांग है न्याय की। से मांग हुए पीड़ित ने न्याय भी के साथ मुझे भी की आवाज उठावा की से हुए सीकर में विकास कार्य की सबसे पहली तान तारो हरीश राजस्थानी सबसे आगे मिले है और भी की मांग ने तौरता से उठाए नहीं भी की कार्रवाई के अंजाम तक भी आप लेके जावा। आज भी मामला के आप पूछा हाँ एक महिला लेडीज टीचर ही जगह प्रिंसिपल ही प्राइवेट स्कूल के माए बाकन पूछा माँ के साथ में ये की एक घटना हुआ है कि फिल्मी स्टाइल के माँ चोरी ने अंजाम दिया जावे। मैडम का नाम है आपनू? सुशीला ढाका। मैडम कटिया करे बड़ा हो यहाँ सीकर की। तो मैडम वो मामलो कद को है? ये शुक्रवार का है। शुक्रवार को मैं स्कूल से आ रही थी तो सामने से एक लड़का आता है। पहले तो बोलता है मैडम गाड़ी से लीकेज हो रहा है। फिर आगे जाने के बाद में दूसरा लड़का आता है, मैडम गाड़ी लीकेज कर रही है। तो मैं साइड में गाड़ी लगाकर और बोनट खोल कर चेक करती हूँ। इतने में वो बोनट खोल के वो साइड में कंडक्टर साइड से मैडम बात करें उन तीनों लोगों को आप जानते थे क्या? नहीं, मैं नहीं जानती। उसके बाद में साइड से आकर मोबाइल निकाल के ले जाता है। मैं गाड़ी में जब बैठती हूँ तो मेरे को पता चलता है कि पर्स नहीं है, मतलब पर्स लेके चला जाता है। उसके बाद में मैं चारों तरफ देख के मैं सोचती हूँ पर्स गायब हो गया। तो उसी टाइम पे मैं सुल्तान जी पार्षद हैं उनको कॉल करती हूँ और वो थाने में फ़ोन करते हैं। तो काफ़ी टाइम तक तो उनका फ़ोन नहीं उठाया और बाद में उनका उठाने के बाद में राकेश जी को भेजते हैं थाने वाले। तो राकेश जी आके मेरे को बोलते हैं कि क्या हुआ? तो यहाँ पे तो कोई फुट कैमरे वगैरह भी नहीं है। मैंने कहा सर सामने कैमरे हैं, उनमें चेक करो। तो कैमरे वाली दुकान पे उनके पास में एक शराब का ठेका था वो, उसके अंदर ना तो कोई टीवी था, वो ख़राब सा था, और माउस वगैरह भी नहीं थे। पास में किसी से मंगवा के मैंने दिए। मैंने कहा चेक कर लो, बोले हमें चेक नहीं करने आते। फिर वही तो जी मैडम बता रहे हैं कि पुलिस वाला ने बोल रहे हैं कि बन कैमरा चेक कर लो, तो पुलिस वाला की तरफ को जवाब आवा है मैडम मन चेक कौन करना है। उसके बाद में मैं उनको निकाल के देती हूँ कि चेक कर लो आप। वो फुटेज वगैरह देख के बोलते हैं मैडम गाड़ी पहले पर्स आपके पास था, फिर आपने गाड़ी में रख दिया, आपकी गाड़ी में ये पर्स गायब ही नहीं हुआ। मैंने कहा पर्स गायब कहाँ गया? मैंने कहा पर्स मैं तो यहीं हूँ आपके सामने, आप चेक करो कहाँ गया। पूरा चेक कराए बाद में भी बोल रहे हैं कि पर्स गायब ही बनी हो। पर्स गायब ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद में वो ऐसे बोल के चले जाते हैं और फिर मेरे पास फ़ोन आता है कि जयपुर रोड से कि मैडम आपका पर्स यहाँ पे मिला है झाड़ियों के पास में कोई चाय वाले को, और ये हमारे ऑफिस है, उसके अंदर पड़ा, आप ले जाओ। मैं उनको फिर उद्योगनगर थाने जाती हूँ। जा के मैं बोलती हूँ कि पर्स न बरामद करो सर। तो तो बोल मैडम मानते ये कौन बोलियोगे बार तो साहब बोल रहे हैं पर्स गायब भी कोनी हो, पर्स मान मिल रहे थे जा रहा क्यों नहीं? नहीं, वो उनको बोले कि नहीं आप ले आओ पर्स बोले। फिर उनको राकेश जी को कॉल किया तो बोले कि पर्स ना आप ले आओ। मैंने कहा मैं लेके आ जाऊँ? तो फिर मैं चली गई वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे सुल्तान जी पार्षद हैं उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा आप अकेले पर्स मत लेके आना, मैं आ रहा हूँ। वो आए और हमने पर्स वहाँ से बरामद किया। तो उसमें मोबाइल और पैसे तो थे नहीं और गाड़ी के कागजात वगैरह सारे मिल गए। उसके बाद में हमें डिप्टी सी साहब के पास में गए और उन्होंने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो उन मतलब लोकेशन ट्रेस हो गई। उसके बाद में वो उन्होंने पुलिस वाले को दे दिया। पुलिस वाले, हम भी बाहर आ गए, वो भी आ गए। वो बाहर खड़े 1 घंटे तक खड़े रहे और उसके बाद में मैं उनको बोल रही हूँ साहब 1 घंटे बाद में आपको वो बंदा वहाँ मिलेगा क्या? बोले हमारे पास साधन नहीं है। मैंने कहा साधन मैं मंगवा दूँ? तो बोले नहीं आ जाएगा अभी तो, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं कहाँ कहाँ हूँ। मैंने कहा इतने बड़े उद्योगनगर थाने में आप एक आदमी हो? मैंने कहा। उसके बाद में वो जाते हैं वहाँ पे 5 मिनट के लिए इधर उधर घूम के बोल रहे हैं हम आए आधे घंटे। आधे आप बैठो, आधे घंटे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे। वापस आते हैं, बोले चलो अब। तो क्या हुआ? बोले मैं दूसरी जगह चला गया था, कहीं से फ़ोन आ गया। उसके बाद में मैं थाने पहुंचती हूँ और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो प्रोसेस वो बताते हैं वो देखती हूँ। तो फिर बोलते हैं आप तो रख दो और हो जाएगा, आपके पास ओटीपी और मैसेज आ जाएगा। फिर घर आकर मैं मोबाइल वगैरह चेक करती हूँ दोबारा कि उनको ही बोलती हूँ राकेश जी को, साहब वो आपने फुटेज लिए थे वो मेरे को भेजो। उनमें हम लोग बैठ के चेक करते हैं तो बाकायदा कैमरा में नज़र आ रहा है कि बंदा पीछे से आ रहा है। फिर वो फाटक खोल रहा है, कंडक्टर साइड में पर्स निकाल के सीधा सीधा पैदल जा रहा है। सारी सिचुएशन है। एक दूसरा येलो टी शर्ट में लड़का है वो उसको गाइड कर रहा है। सारा उसमें मैंने उनको गोलाकर करके उनको भेजा है। मैंने कहा साहब वीडियो देखो आप? बोले देख रहा हूँ। फिर वापस कॉल किया, बोले वीडियो देख लिया? मैंने कहा साहब आप बोल रहे थे मोबाइल पर्स चोरी नहीं हुआ, ये देखो कैमरे में नहीं है, सब कुछ कैमरे में है। तो बोले हाँ है कैमरे में। तो मैंने कहा अब? बोले देख श्याम, देख श्याम। उसके बाद में मैंने कहा 9 बजे फ़ोन करके पूछती हूँ एफआईआर हुई या नहीं हुई? बोले नहीं हुई। तो दूसरे दिन मैंने कहा ठीक है आप एफआईआर करोगे नहीं क्या? तो हुई, अब तक नहीं हुई तो इसका मतलब करोगे ही नहीं?
तो उसके बाद में मैंने कहा ठीक है, मैं कल एसपी ऑफिस में पेश होती हूँ। एसपी ऑफिस में जाती हूँ, 11 बजे जाके खड़ी हुई थी, तो बोले एसपी साहब मीटिंग में है। तो 4 बजे एसपी साहब से मीटिंग होती है। एसपी साहब पूरी बात सुन के मेरे से पूछ रहे हैं क्या चाहते हो। मैंने कहा मोबाइल चाहती हूँ, पैसे चाहती हूँ, और दूसरा ये चाहती हूँ कि ये घटना मेरे साथ तो हुई है, किसी और के साथ नहीं हो। इस पर कानूनी पूरी घटना बताओ अभी के बाद ये बता रहे हैं कि एसपी साहब बोल रहे हैं केचा हो तो एसपी साहब ने भी तो अंदाजा लो कि एक चोरी को मामलो है, महिला है जी की आपने सामने मौजूद है, बा पूरी आपने सामने शिकायत दर्ज कराई है, के चाह रही है तो बनी नॉलेज हुआ को। वहाँ पे थाने के अंदर ऐसी हालत थी, सब लोग बैठे थे आराम से, और कोई मोबाइल चला रहा है। कोई एक महिला वहाँ पे गई है तो ये नहीं पूछ सकते कि ये महिला यहाँ क्यों खड़ी है, किस वजह से खड़ी है, इससे कोई बात करें क्यों खड़ी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ऐसे अंदाज़ा है कि ये जो प्रशासन है ना, उसकी लापरवाही की वजह से, पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से, और मेरे साथ घटना हुई है तो मैं तो ये मानूंगी कि पुलिस शायद मिली हुई है उनके, या तो पुलिस वाले उनका काम करते हैं जो उनको चेक देते हैं, या जेक है, या बाकी आम जनता जैसे मेरी जैसी पढ़ी लिखी के साथ में ये घटना हुई है और उसकी सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी लेडी जैसी है बेचारी, थाने का मुंह नहीं देख जानती, वो अगर कैसे भी करके वो थाने में पहुंच जाती है, उनकी तो सुनवाई होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पिपराड़ी रोड एजुकेशन का हब है, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार प्रशासन है। उसी 10 मिनट मतलब 10:10 पर एक घटना और हुई थी। कोई लगन शोरूम था, वहाँ पर एक फ़ौजी के साथ में सेम घटना ये हुई है। अगर उस टाइम पे अगर प्रशासन अलर्ट हो जाता तो ये दूसरी घटना मेरे साथ नहीं होती, और मेरे साथ होने के बाद में भी प्रशासन अलर्ट नहीं है तो ये घटनाएं आगे से आगे होती रहेंगी। एक छोटी सी घटना जब शुरू होती है ना, छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी घटनाएं रूप लेती हैं, और उसको वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि ये बकवास करके रह जाएंगे लोग। तो बिल्कुल तो देख सको पूरा मामलो मिली भगत की रास हो आपा एग्री कौन कर रहा है कि आपा मिली भगत उसका है कि प्रशासन को काम करना को रवैयो अलग है, लेकिन एक सवाल एक जो संदेह एक जो निशान है जो बड़ो है, एक महिला परेशान है, और सबसे बड़ी बात है कि महिला परेशान है फिर भी प्रशासन सचेत को नहीं। एक तरफ तो बात हुआ है कि महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान देने की, एक महिला थाना का माँ बार बार चक्कर काट रही है। और सावधान एक बात और पूछना चाहूँ, कहीं केस करवा में 3 दिन लागे, केस तो साहब दर्ज करवा में 1 घंटा को काम है, केस दर्ज हुआ भी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन 3 दिन तक कोई ने चक्कर कटाने का जरूरी है। अब फ़ोन आ रहा है मेरे पास में कि आप थाने आ जाओ, वो मैप वगैरह बनवा दो, और वो एफआईआर है ना ऑनलाइन होगी। मैंने कहा 3 दिन बाद में एफआईआर ऑनलाइन होती है, और मैंने कहा मैप मैं बनाऊंगी। आपके पुलिस बोले मौका मुआवने पे। मैंने कहा आपके प्रशासन पुलिस वाले गए नहीं थे, उनको पता नहीं ये घटना कहाँ की है। मैंने कहा मैं आके करूँगी। एक तो मोबाइल चोरी हो गया, पर्स मतलब पैसे निकल गए, और अब मैं ही चक्कर काटती रहूँगी, मैं ही सारा काम कर दूँगी, तो आप लोग क्या करोगे? आप यहाँ जनता की सेवा करने के लिए बैठे हो, फिर आप क्या करोगे? ये सारे काम मैं ही कर दूँगी। तो बिल्कुल मैडम जी की सारी चीजें बताई। दूसरी बात मैं बता दूं, एक ही तरीका हूँ, एक दिन में 2 चोरी हुए हैं तो प्रशासन के नजर में सक्रिय होने, तो प्रशासन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाए कि मामलो 2 चोरियां तक पहुंचे और मामलो कत्ती चोरियां तक आगे पहुंचे को, आरोपी कब गिरफ्तार होगा। और तन एक दूसरा मामलो में और भी दिखाना चाहूंगा, यो मामलो है 12 जनवरी को, यो मामलो है 12 जनवरी को, तन बिल्कुल स्क्रीन में नजर भी आ रहे हो, बाइक जो बंदो लेके जा रहे हैं वो एकदम स्पष्ट नजर आवे। तो 12 जनवरी ना अपना परिवारवादी के मामला में दर्ज हुआ है। दर्ज होने के 2-3 महीना के बाद वो वापस जमा से परिवारवादी दर्ज रहे, केस एफआईआर को नहीं हुआ है, भी के बाद में एफआईआर करवाई जाए। तो कहीं पुलिस प्रशासन को वही काम है कि चोर की अगर अपन पूरी क्लियरिटी मिल रही है, अभी की फोटो मिल रही है, तो मैंने गिरफ्तारी भी की आप कौन कर सका। तो यो भी मामलों से संदेह पेश रहे, तो प्रशासन ने यहाँ का मामला में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि चोरी की घटनाएं वहाँ पर रोक भी लगाई जाए, और जी है कि अदर घटना हुए वहाँ पर भी आप कंट्रोल पास का। और ये जी छोटी छोटी घटना से कई बार कहीं हुए कि युवा भटके और चोरी का मामला से आगे बढ़े और बड़ा गैंगस्टर तक बंदा पहुंच जाए। तो अगर वह चोरी का मामला पर बंद रोके जा सके तो वह बड़ी स्थिति पर कौन पूछे। और वीडियो ने तो ज़्यादा शेयर करना है कि कटे न कटे प्रशासन का अधिकारी तक वो वीडियो पहुंचे और आला कमान में बैठे बात तक वीडियो पूछे। और तारो जो प्यार और स्नेह जो आपने साथ यही बनाए रखो। धन्यवाद।